हेलो ऑल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राइटिंग के ऊपर। डायरी एंट्री की शुरुआत मैंने कैसे की और इससे मुझे क्या बेनिफिट्स मिले। तो जब मैं शुरुआत में डायरी लिखती थी तो सबसे पहले तो मैं यही बात बिल्कुल कन्फेशन के साथ कहना चाहूँगी कि मैं उसमें केवल और केवल अपनी प्रॉब्लम्स लिखती थी। बिकॉज जब हम छोटे होते 18-19 के, तब हमें ऐसा लगता है कि सारी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में ही हैं, हमारे में ये, और खासकर रिलेशंस के ऊपर कि लोगों ने ये कर दिया मेरे साथ, आज इस व्यक्ति ने मुझे ये कह दिया, आज इस व्यक्ति ने ये कर दिया। वो चीज़ें बकवास सी मैं लिखती थी, पर वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी क्योंकि एक टाइम के बाद लिखते लिखते मुझे खुद ही रियलाइज़ होने लगा कि यार ये मुझे नहीं लगता कि इतनी इम्पॉर्टेंट कुछ चीज़ें हैं। और धीरे धीरे जब आप एक्सप्लोर करने जाते हो तब आपको और भी अच्छी चीज़ें मिलती हैं। तो फिर जैसा कि प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि जब किताबें हाथ में आती हैं तब खिलौने खुद ही छूट जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें अब जब मैं अपनी पुरानी डायरी पढ़ती हूँ तब मैं सोचती हूँ कि यार कितनी बेवकूफ़ थी और क्या क्या ये लिखती थी। पर हो सकता है कि उस मेंटल स्टेट के लिए वही चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हों। तो यहाँ से मैंने अपनी डायरी की शुरुआत की थी कि मैं लिखती थी कि यार लोगों ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है या बहुत लोग बुरे होते हैं। यहाँ से मैं शुरुआत करती थी। और उसके बाद आई थिंक मैं 12th के बाद मेरी कॉलेज लाइफ, 12th के रिज़ल्ट के बारे वगैरह में लिखती थी। और उसके बाद मैं अपने कॉलेज लाइफ के बारे में मैंने लिखना शुरू किया कि आज मेरा ये एग्ज़ाम हुआ, ये ऐसा गया, उस एग्ज़ाम में वैसा था। ये सब चीज़ें मैं लिखती थी। मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी जिसमें मैं अपने डायरी के कुछ पेजेस आपके लिए ज़रूर रीड करूंगी वीडियो में। तो उसके बाद जब कॉलेज लाइफ के बाद जब हम अपने करियर की भी शुरुआत कर रहे होते हैं तब मुझे जो एक्सपोजर जो मुझे एक्सपोजर मिला, उस पे मैं लिखती थी कि मैंने कुछ चीज़ें ऑब्ज़र्व की हैं। एक्सपोजर के ऊपर मैं लिखती थी और जो कहीं से मैं कुछ बातें सुनती थी या मुझे अच्छी लगती थी मैं उनको लिखती ज़रूर थी। फिर धीरे धीरे मैं अपने लाइफ लेसन्स लिखने लगी। फिर धीरे धीरे मैं अपने लाइफ लेसन लिखने लगी कि मैंने क्या सीखा, क्या किया। उसके बाद जब करियर की शुरुआत की तब करियर में भी मैं काफ़ी हद तक बदलाव आ गए थे। मैं लोगों के और सिचुएशंस के अलावा मैं अपनी चीज़ें लिखती थी कि मुझे क्या करना है और मैं किस स्टेट पर बिलोंग करती हूँ। वो चीज़ें मैं ज़रूर लिखने लगी थी अपनी डायरी में। और अब तो मैं कुछ ज़्यादा ही स्पिरिचुअल चीज़ें डायरी में लिखती हूँ। तो वो एक बहुत ही बड़ा ड्रास्टिक चेंज आप अपने आप में जब देखते हो तब आपको खुद से खुशी होती है कि यार कुछ तो चेंज आया मेरी मेंटल स्टेट में। जब आपको मेंटल स्टेट का कैसे पता चलता है कि आप मेंटल स्टेट इंप्रूव हुई है या नीचे हुई है, इसी से तो पता चलता है कि यार कल जो चीज़ें आपके लिए मैटर कर रही थी वो आज आपके लिए मैटर नहीं करती, क्योंकि आज आप बड़ी चीज़ों में हो। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या करेंगे, किसी ने मेरे साथ ऐसा कर दिया तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे लोगों से। और वो चीज़ें जब आप उन चीज़ों से ऊपर उठ जाते हो तब आप अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दे पाते हो। वो मेरे मेंटल हेल्थ को मेरा एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट में अपना समझूंगी। और यहाँ से ही मुझे समझ में आता है कि मैंने थोड़ा बहुत कुछ गेन किया है मेंटल हेल्थ के लेवल पे। तो तो उस समय मेरे मन में इतने विचार भी आते थे, इतने इमोशंस भी होते थे कि मैं लिख सकती थी। पर अगर आपके ऐसे नहीं है आपकी सिचुएशन कि आपको बहुत ज़्यादा विचार आ रहे हैं या बहुत कुछ ऐसी सिचुएशंस बन रही हैं, तो आप बिल्कुल बेसिक से शुरुआत कीजिए। एक टाइम खुद ही आएगा जब आपको समझ में नहीं आएगा, आपका माइंड आपकी राइटिंग से ज़्यादा तेज़ काम करने लगेगा, इतने विचार आपके मन में आने लगेंगे। तो वो आप एक कर सकते हैं। शुरुआत आप कीजिए एकदम अपने रूटीन लिखने से कि आज मैंने ये किया, आज मैंने वो किया। और मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो हमें डायरी में ज़रूर लिखनी चाहिए वो है कि हमने क्या अच्छा सीखा या क्या अच्छा सुना। क्योंकि पूरे दिन में तो हम वैसे भी बहुत ही बकवास चीज़ें सुनते और देखते रहते हैं, उनको लिखने का या उनके बारे में सोचने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अच्छी चीज़ें याद रखने का सबसे बड़ा एक नुस्खा यही है कि आप उनको लिखें। लिखने से आपको याद रहेंगी और जब आप कोई अच्छी चीज़ सुन रहे होगे ना तब आप दोबारा उस चीज़ को सुनोगे, याद करोगे कि यार ये चीज़ मुझे लिखनी है, मैं एक बार और सुनती हूँ कि क्या है ये।
तो वो एक बहुत बड़ा पॉइंट है। आजकल तो हमारे इतने अच्छे अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, आप उनको जो भी सुनते हैं और जो भी चीज़ आपको अच्छी लग जाती है तो बस सुन के माइंड में मत रखिए। माइंड हमारा अच्छी चीज़ों को स्टोर करने में प्रैक्टिस नहीं होती है, तो अच्छी चीज़ों को आप लिखने की कोशिश कीजिए, आपको याद भी रहेंगी और आप खुद भी उसके ऊपर कुछ अपना अच्छा लिख पाओगे, सोच पाओगे। और लिखने से बहुत बड़ा बदलाव आता है। जैसे हमें बचपन में नहीं चीज़ें लिख लिख के याद कराई जाती थी, क्योंकि लिखने से आपके माइंड में वो चीज़ रहती है कि हाँ यार ये चीज़ एक थी, जो अच्छी चीज़ मैंने पढ़ी थी मोटिवेशनल, वो अभी भी मेरे माइंड में है और धीरे धीरे वो आपके नेचर में आने लगती है। तो ये एक बहुत बड़ा मैं राइटिंग से अपने आप में ट्रांसफॉर्मेशन देखती हूँ। आज के इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।